प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 24 फरवरी को बिहार के भागलपुर आ रहे हैं। इसे लेकर कृषि और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने भागलपुर जाकर तैयारियों का जायजा लिया। इसी क्रम में मंगल पांडे ने न्यूज बाय स्कूप से बातचीत करते हुए क्या कुछ बताया, सुनाते हैं। प्रधानमंत्री 24 फरवरी को बिहार आ रहे हैं और इस बिहार आने को लेकर के खास तौर पर किसानों के लिए जो एक अच्छी खुशखबरी है। और मंगल पांडे भागलपुर गए थे, तमाम चीज़ों का जायजा इन्होंने लिया है। हमारे साथ कृषि और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी हैं। भागलपुर में क्या कुछ तैयारी चल रही है सर, क्योंकि किसानों के लिए एक बेहद ही खास दिन है, कैसे देखते हैं, क्या कुछ तैयारी चल रही है? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सदैव इस देश के अन्नदाता हमारे जो किसान हैं उनके हित की चिंता करते हैं, उनके सुख समृद्धि और बेहतर भविष्य के लिए सदैव काम करते हैं। और प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत इस देश में की, जिससे किसानों को बहुत बड़ा राहत मिला। और किसान सम्मान निधि का 19वां किस्त आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के किसानों को देने के लिए बिहार की धरती को चुना है। और बिहार के भागलपुर से जो हमारा अंग प्रदेश है, अंग क्षेत्र है, उस अंग क्षेत्र से देश भर के किसानों को उस दिन किसान सम्मान निधि की राशि जारी करेंगे। साथ ही बिहार की धरती से देश के किसानों को संबोधित करेंगे। बिहार के किसानों को और देश के किसानों को अभी जो बजट पेश हुआ है, उस बजट में प्रधानमंत्री जी ने बहुत कुछ दिया है। सामान्य जन के लिए, हर वर्ग के लिए प्रधानमंत्री जी ने बजट में बहुत कुछ दिया है। इसलिए संपूर्ण अंग प्रदेश क्षेत्र सहित अगल बगल के जो और जिले, सभी जिलों के लोगों में बहुत उत्साह है। बड़ी संख्या में लोग अपने प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करने आएंगे। और साथ में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी भी रहने वाले हैं। ये दोनों हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी विकास के प्रतीक हैं, विकास की पहचान है। और आज बिहार जिस तेज गति से आगे बढ़ रहा है, उसमें जो ये डबल इंजन के रूप में नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी हैं, उसके कारण विकास का रफ्तार जो तेज हुआ है, तो लोग बहुत उत्सुक हैं कि अपने दोनों ऐसे विकास करने वाले नेता को एक साथ देखेंगे, सुनेंगे। और साथ में एनडीए के भी हमारे अन्य वरिष्ठ नेता, केंद्रीय नेतागण उपलब्ध वहां रहेंगे, उपस्थित रहेंगे। तो एक बड़ा जनसभा भी भागलपुर के हवाई अड्डा मैदान पे 24 तारीख को होगा। आप गए थे, जगह का भी दौरा किया है, भागलपुर के कई विधानसभा क्षेत्र से संवाद भी किए हैं। कितने संख्या में किसान मौजूद रहेंगे वहां पर सभा में? मैंने कहा, ये पूरे देश के किसान को संबोधन का वो अवसर होगा। और बिहार के किसानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। लगभग 80 लाख किसान ऐसे हैं बिहार में, 80 लाख किसान परिवार, जिन लोगों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा मिलता है। तो इतनी बड़ी संख्या जो बिहार के लोगों की है, स्वाभाविक रूप से उस अंग प्रदेश के भी लाखों किसान परिवार हैं जो इस योजना के लाभुक होते हैं। और किसानों के साथ साथ युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, व्यवसायियों के लिए, उद्यमियों के लिए, शिक्षा के लिए, हर क्षेत्र में जो काम प्रधानमंत्री जी ने किया। और इस बजट में विशेष तौर पे इन सभी क्षेत्रों सहित सामान्य लोगों के लिए जो आयकर की सीमा 12 लाख रुपए तक की बढ़ा दी है। तो हर वर्ग में प्रधानमंत्री जी के प्रति बहुत उत्साह है और लोग उनको अपना धन्यवाद देने आना चाहते हैं, लोग उनको आभार व्यक्त करने आना चाहते हैं। इसलिए एक भूतो न भविष्यति ऐसा कार्यक्रम भागलपुर में होगा। अच्छा, एक अंतिम सवाल, ये भी कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से, जो 25 में चुनाव होना है, तो कहीं राजनीतिक रूप से जो है चुनावी संखनाद भी शायद हो सकता है। विपक्ष को इतना तो समझ में आना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी दिन रात समाज के लिए काम करते हैं, राज्य और देश के लिए काम करते हैं, विकास के लिए काम करते हैं, देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं, देश आत्मनिर्भर बने इसके लिए काम करते हैं। चुनाव तो आते जाते रहते हैं। प्रधानमंत्री जी पिछले 11 साल से प्रधानमंत्री हैं। उसके पहले लगभग 13 वर्षों तक वो मुख्यमंत्री रहे प्रदेश के।
हमारे मुख्यमंत्री जी लगभग 19 वर्षों से मुख्यमंत्री हैं। इसमें तो कितने चुनाव आए और कितने चुनाव गए, लेकिन चुनावों के आने जाने से ना तो कोई योजना और कार्यक्रम बनता प्रभावित होता है, ना जनसभाएं होती हैं। यह तो एक सतत काम करने की जो ललक हमारे दोनों नेताओं के मन में है, वो अनवरत चलता रहता है और आगे भी चलता रहेगा। हाँ, ये जो विपक्ष के लोग हैं, ये जरूर चुनाव आने के समय थोड़ा ज्यादा उछल कूद करते हैं। अभी लालू यादव के एक अंतिम सवाल, लालू यादव जाते हैं नालंदा, वहां पर वो कहते हैं जो हमको झुकाने की कोशिश क्या गया, हम झुके नहीं, एकजुट रहिए, तेजस्वी को सीएम बनाना है। मैंने क्या झुकाने की कोशिश की गई? भाई तो जमीन लिखवाइएगा आप गरीब का, सरकार के खजाना का पैसा लूटिएगा आप, घोटाला करिएगा और करवाइएगा आप, तो जेल कौन जाएगा? दूसरा कोई जेल जाएगा। तो जो जैसा किए वैसा आपको भारत के संविधान और कानून के अनुसार न्यायालय ने निर्णय किया, और तेजस्वी भी तो बेल पर है। और ये लोग अब कहता है नौकरी देने का बात, तो पहले तो नौकरी देने के नाम पर लालू जी ने नौकरी दे के जमीन लिखवाया। अब ये लोग अभी से चर्चा नौकरी देने का कर रहे हैं कि अभी से एडवांस में, ये लोग को उम्मीद है कि एडवांस में जमीन रजिस्ट्री होने लगेगा तेजस्वी यादव के नाम से। तो अब बिहार की जनता ना तो मूर्ख है, ना बिहार की जनता ऐसा करने वाली है कि भविष्य में नौकरी मिलेगा इसके लिए तेजस्वी यादव चाह रहे हैं और उनका परिवार कभी से एडवांस में रजिस्ट्री होने लगे जमीन का, तो अब जनता नहीं करने वाली है। इसलिए तेजस्वी जी और उनके परिवार के लोग ऐसे बयानों से लोगों को भ्रमित करने की कोशिश न करें। चलिए, तो हमारे साथ कृषि एवं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे थे। पीएम मोदी का जो है 24 फरवरी को बिहार में भागलपुर में जो है एक बड़ा कार्यक्रम होना है, इसको लेकर के हम बातचीत कर रहे थे, साथ ही राजनीतिक भी बातचीत भी। सहयोगी राजेश के साथ अंशु झा, न्यूज। जहानाबाद के शकूराबाद थाना क्षेत्र के कखौरा गांव में एक ही रात 3 घरों में हुई चोरी मामले में पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। इसे लेकर एसडीपीओ राजीव कुमार सिंह ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए डॉग स्क्वाड की टीम बुलाई गई थी। डॉग स्क्वाड की मदद से यह कामयाबी हासिल हुई है। एसडीपीओ ने बताया कि चोरी के दौरान उन लोगों का एक हथियार घर के बाहर छूट गया था। डॉग उस हथियार के स्मेल से बंधु बीघा गांव तक पहुंचा। डॉग और पुलिस कर्मियों को देख एक ही घर में ठहरे हुए श्याम सुंदर, मुन्ना और गोलू भागने लगे, जिसे पुलिस ने दबोच लिया। जिले में लगातार बंद घरों में हो रही चोरी पुलिस प्रशासन के लिए परेशानी का सबब बनी हुई थी। ऐसे में इस उद्भेदन से कई अहम सुराग भी हाथ लगे हैं, जो चोरी की घटनाओं की रोकथाम की दिशा में काफी कारगर साबित हो सकते हैं। सूचना प्राप्त हुई थी कि शकूराबाद थाना अंतर्गत एक गांव है कखौरा, जहां 3 घरों में रात्रि में गृहभेदन हुआ। मामले की गंभीरता को देखकर पुलिस अधीक्षक द्वारा एक एसआईटी टीम बनाई गई थी, और जिसके बाद तुरंत हम लोग जब घटनास्थल पर पहुंचे तो पता चला कि इन लोगों का हथियार जो है, एक ग्रेनेड और एक तलवार बाहर छूट गया। जिसके बाद हम लोगों ने डॉग स्क्वाड को बुलाकर इसमें तकनीकी अनुसंधान प्रारंभ किया। डॉग स्क्वाड के द्वारा कखौरा गाँव के बगल में एक गाँव पड़ता है बंधु बीघा। जब बंधु बीघा पहुंचता है एक घर के पास, जब डॉग उठता है तो वहां से डॉग को देखते ही 3 लोग भागने लगते हैं। जिसके बाद उन्हें परिश्रम के बाद पकड़ा जाता है, और फिर उनके मोबाइल नंबर और का डिटेल लेकर जब हम लोग टेक्निकली एनालिसिस करते हैं तो ये पता चलता है कि ये न सिर्फ कखौरा गांव के इस घटना में शामिल है, बल्कि पिछले 5-6 मखदुमपुर, टेटा एवं अन्य जगहों पर जो गृहभेदन के कांड हुए थे उनमें भी इनका लोकेशन अक्सर मिल रहा था। साथ में इनके घर की महिलाओं का भी कुछ नंबर हम लोगों ने ट्रैक किया है सर्विलांस में, जो उन घटनाओं स्थल पर है। इसका अनुसंधान किया जा रहा है। बरामद हुआ है कैसे? अभी फिलहाल इनके पास से हम लोगों ने हथियार बरामद किया गया है, और ये तथ्य सामने आया है कि ये सिर्फ आभूषणों को ही टारगेट करते हैं और उसके बाद उस आभूषणों को ठिकाने लगा देते हैं। तो हम लोग अभी कल पकड़े जाने के बाद इनका टेक्निकली जो सर्विलांस से जो नंबर आए उसका अनुसंधान कर रहे हैं कि कोई सोना व्यापारी या कोई कबाड़ी या